नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वकुल में, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटेंसी बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटेंसी 12th स्टैंडर्ड का जो सीबीएसई के तरफ से आया हुआ सैंपल पेपर है, उसका सॉल्यूशन। हम लोग उसको सॉल्व करेंगे ही, साथ ही साथ एक छोटा सा रिवीजन भी करने वाले हैं। उस रिवीजन में होगा क्या, पहले ही समझाता हूं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया, तो वो जिस भी टॉपिक का होगा पहले उसका थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का इससे होगा ये कि जो भी टॉपिक है उस चैप्टर का, वो अच्छे से पहले रिवाइज हो जाएगा एंड आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 ये बोलता है, निर्मला, दिविशा एंड सारा were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:4:3। ठीक है, बुक्स were closed on 31st March, जैसे होता ही है। सारा died on 1st February 2022। मतलब कि ये है आपके डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर का क्वेश्चन। यहां पे एक पार्टनर की डेथ हो रही है 1st February। यहां पे डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जिस दिन तक उसने काम किया, दैट इज 1st February को अगर डेथ हो रही है तो उसने 1st February तक, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल, उसने काम किया होगा। तो यहां पे आगे लिखा हुआ है, एज पर दी पार्टनरशिप डीड साराज एग्जीक्यूटर्स। ऑब्वियसली जब भी यहां पे किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो हम लोग उसको अमाउंट पे न करके, जो भी उनके लीगल हेयर्स होते हैं, जो भी एग्जीक्यूटर होते हैं, इनके बाद जो उनका सब कुछ देखेंगे, उनको हम लोग अमाउंट ट्रांसफर करते हैं और उन्हीं को अमाउंट हम लोग पे कर देते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि उसके एग्जीक्यूटर को उसके प्रॉफिट का शेयर देना है जब तक उसने काम किया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टर्नओवर। तो यहां पे पहले एक काम करते हैं, अपन लोग ये समझते हैं कि प्रॉफिट, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो प्रॉफिट किन तरीकों से दिया जा सकता है। तो यहां पे इन द चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर होता यह है, क्योंकि एक पार्टनर की डेथ हो रही है तो जितने महीने उसने काम किया होता है उतने ही महीनों का उसको सैलरी दी जाती है। जितने महीने उसने काम किया, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज किया जाता है। देखिए, सैलरी देना बहुत इजी है। पर मंथ की सैलरी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, मल्टीप्लाई करना है जितने महीने उसने काम किया। कमीशन भी वैसी निकल के आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकल के आ जाएगा। नॉर्मली हम लोग पूरे साल का लगाते हैं, बस आपको जितने महीने काम किया उतने महीने के हिसाब से लगाना होगा। बट जो दिक्कत वाली बात है वो होती है आपका प्रॉफिट कैलकुलेशन। क्योंकि आपको पता ही है, हमारा जो एक फर्म होती है, जो हमारी कंपनी होती है, इसका एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 1st अप्रैल और खत्म होता है 31st मार्च को। तो पूरे साल भर का हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, हर महीने निकालते नहीं है। बट अगर किसी भी पार्टनर की इन बिटवीन डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इन बिटवीन रिटायर हो जाता है, तो उस दिन तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना इज अ बिट अ ट्रिकी टास्क। इसके लिए देर आर यहां पे 3 मेथड्स होते हैं। क्वेश्चन 3 तरीकों से आ सकता है, तो हम लोग पहले वो एनलिस्ट करते हैं कि वो 3 तरीके क्या हो सकते हैं। तो प्रॉफिट हम लोग 3 तरीकों से निकाल सकते हैं। या तो ऐसा बोला गया होगा क्वेश्चन में कि जो पिछले साल का प्रॉफिट था वही प्रॉफिट हम लोग इस साल का भी मान लें। दैट इज टू से, जो आपका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था वही प्रॉफिट आपका करंट ईयर का भी मान लिया जाए, ऐसा अजम्पशन हम लोग लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये बोलता है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा कैन बी, जैसे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स का एवरेज निकालकर, सेम वैसे ही आप यहां पे इस साल का प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज, आपको निकालना होगा एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट n नंबर ऑफ इयर्स। सपोज 3 या 4, जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो, जो भी क्वेश्चन बोल रहा हो। यहां पे एग्जांपल लेता हूं मैं, ऑफ लास्ट 4
ईयर्स। अब यहां पे बोला जाता है 4 कंप्लीटेड ईयर्स, तो चाहे वो 4 कंप्लीटेड ईयर्स हो चाहे वो 4 ईयर्स हो, बात तो एक ही होनी है, क्योंकि करंट ईयर में उसकी डेथ हुई है, करंट ईयर अभी खत्म हुआ नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट रेशो, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट रेशो। तो ये 3 तरीके हैं जिससे एक पार्टनर की जब डेथ होती है तो उसका प्रॉफिट निकाला जा सकता है पूरी फर्म का। तो यहां पे कैसे क्या करना होता है ये समझते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर डेथ हुई है 1 जुलाई 2020, तो 31 मार्च तक का प्रॉफिट, 31 मार्च 2020 का, दैट इज जो चालू हुआ होगा 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 20 तक का जो प्रॉफिट होगा, वही प्रॉफिट आप मान लोगे कि इस साल का प्रॉफिट है। तो क्योंकि वो पूरे साल का है, तो आपको जितने महीने जिसकी डेथ हुई है पार्टनर की, जितना महीना उसने काम किया है, उतने महीनों का आपको प्रॉफिट निकालना होगा एंड उसमें से भी उसका शेयर कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, इट कैन बी लाइक, फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपको प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो गिवन है सपोज 2 लाख रुपीज। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? 2 लाख था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो पार्टनर्स का रेशो है वो था 5:3:2 और डेथ हुई है पार्टनर सी जिसका 2/10 शेयर है। तो यहां पे करना सिंपली ये होगा, क्योंकि 2 लाख इज द प्रॉफिट, तो 2 लाख का आपको निकालना होगा 3 महीनों का। क्यों? क्योंकि डेथ हुई है 1 जुलाई, तो उसने काम किया होगा अप्रैल मई जून, ओनली 3 महीने। तो यहां पे 3/12 मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर, दैट इज 2/10। ठीक है, सिंपल, ओके। तो यहां पे अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ये 10,000 रुपीज हम लोग मिस्टर सी को पे कर देंगे, नॉट मिस्टर सी, मिस्टर सी के एग्जीक्यूटर को हम लोग उसको इतना अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है, सेम गोज विद द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। करना सिंपली ये होगा, आपको सपोज पिछले 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन हैं, वो मान लेते हैं अपन लोग, एक का प्रॉफिट है 1 साल का 1 लाख, नेक्स्ट ईयर का है 2 लाख, फिर है 3 लाख, फिर है 4 लाख। सपोज ये 4 साल है, चारों ईयर से प्रॉफिट गिवन है आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख। तो आपको करना यहां पे ये है, इन सभी का एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकलता है? इन चारों के प्रॉफिट्स को एड अप करना है और डिवाइड बाय 4 कर देना है, इससे आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वो भी देख लेते हैं हम लोग करके। तो यहां पे मैं प्लस कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 4, तो दिस विल गिव यू 10 लाख डिवाइड बाय 4, तो ये आपका आंसर आने वाला है 2,50,000। तो 2,50,000 इज द एवरेज प्रॉफिट जो कि कंपनी, फर्म इस साल कमाने वाली है, ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। आई रिपीट, ये फर्म का एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि बीच में डेथ हुई है एंड वी आर वी हैव टू पे दी प्रॉफिट का हिस्सा, तो इसलिए हम लोग क्या है ना, टेंटेटिव बेसिस पे अमाउंट निकाल लेते हैं। तो यहां पे आ गया 2,50,000। अगेन द सेम कैलकुलेशन, जैसे यहां पे 2 लाख था, अब आप क्या करोगे, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन कितने महीने काम किया उसने, 3/12 इंटू 2/10, तो इससे आपका निकल के आ जाएगा मिस्टर सी का शेयर। ठीक है, तो ये थे आपके 2 बड़े ही इजी से मेथड्स या कैलकुलेशंस, जिसमें कुछ भी नहीं करना होता, जो प्रॉफिट है उसका सिंपली उसका शेयर निकालो और जितने महीने काम किया उतने महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। जो मेन टास्क आता है, जो थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट रेशो। तो एक बार देखते हैं कि नेट प्रॉफिट रेशो में
एग्जैक्टली क्या कैसा गिवन होगा और क्या निकालना होगा। तो यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो को हम लोग सेल्स टर्नओवर भी बोलते हैं। तो यहां पे एग्जैक्टली आपको गिवन होगा प्रीवियस ईयर, दैट इज एग्जैक्टली जो पिछला साल था उसकी आपको सेल्स गिवन होगी क्वेश्चन में। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीवियस ईयर का ही आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन होगा। इसके अलावा आपको करंट ईयर का सेल्स गिवन होगा अप टू द डेट ऑफ डेथ, अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक जिस दिन उसकी डेथ हुई है उस दिन तक की सेल्स आपको गिवन होगी। आपको निकालना होगा कि उस दिन तक का प्रॉफिट कितना हो रहा है। वो कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं हम लोग। सपोज आपको प्रीवियस ईयर की सेल्स गिवन है 10 लाख रुपीस और प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट गिवन है 2 लाख रुपीस। मतलब कि फर्म ने पिछले साल 10 लाख रुपए का सामान बेचा था, उसमें कंपनी ने, फर्म ने 2 लाख रुपए कमाए थे। जब 10 लाख का सामान बेच के 2 लाख रुपए कमा रही है तो इससे आपको नेट प्रॉफिट रेशो निकालना होगा, जिसका फॉर्मूला होता है दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रेशो एनालिसिस वाले चैप्टर में। तो यहां पे इसका फॉर्मूला होता है जो भी आपका नेट प्रॉफिट है अपॉन नेट सेल्स इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहां पे हम लोग किसका निकाल रहे हैं, प्रीवियस ईयर का, जो कि आपको गिवन है 2 lakhs द नेट प्रॉफिट एंड 10 lakhs एज योर सेल्स। इससे आपका रेट निकल के आ जाएगा दैट इज 20%। मतलब कि कंपनी, फर्म ऑन एन एवरेज 20% का नेट प्रॉफिट रेशो कमाती है। इज दैट क्लियर? अब यही चीज आप अप्लाई करोगे फॉर द करंट ईयर सेल्स। तो करंट ईयर में सेल्स हम लोग ले लेते हैं कि आपको गिवन है सपोज 3 लाख रुपए, तो हम लोग को 3 लाख रुपीस की सेल्स गिवन है अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके डेथ होने के तक की डेट तक की आपको सेल्स गिवन है। तो यहां पे what we will do, we will apply this net profit ratio on this current year sales। तो 3 लाख का आपका सेल्स है, इसी का 20% अगर आप निकालोगे तो आपको इस साल के उस दिन तक का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, जो कि है 60,000। तो ये हम लोगों ने निकाला क्या एग्जैक्टली, नेट प्रॉफिट फॉर दी करंट ईयर अप टू दी डेट ऑफ डेथ। मैं बार बार इस पे स्ट्रेस कर रहा हूं, क्यों, इसके पीछे रीजन समझाऊंगा अभी मैं आपको। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट फॉर द करंट पीरियड। अब यहां पे क्योंकि सी की डेथ हो रही है तो करना क्या होगा, अब आप निकालोगे सी शेयर, तो दिस विल बी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय, सपोज उसकी डेथ हुई है 1 जुलाई 2020, द सेम एग्जांपल, मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर 2/10 लिया था हम लोगों ने, इस बार वही ले रहे हैं अपन लोग, एंड मल्टीप्लाइड बाय 3/12। यहां पे चीज याद रखिएगा कि 3/12 आपको नहीं करना है, ये गलती हो जाती है, याद रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये डेथ के डेट तक का सेल्स थी, तो उस दिन तक का ही प्रॉफिट निकला है। आपको अगेन 3/12 मंथ से मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, उस दिन तक का ही प्रॉफिट है ये। आपको सिंपली उसका शेयर निकालना है इसमें से, जो कि आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज। ये रहा उसका आंसर, ये रहा उसका प्रॉफिट का शेयर, जो हम लोग उसको दे देंगे जितने महीने उसने काम किया उतने महीने तक का। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो, दैट इज सेल्स टर्नओवर। ठीक है, इतना समझता है अपने को। अब अगर इतना समझता है तो एक और चीज समझने की है इसमें। अच्छा, एक पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग इसकी एंट्री पे भी आएंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहां पे सेल्स, नीचे देखिएगा अगर आप लोग,
सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%, ठीक है, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 2%। यहां पे ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पे इसको समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन गिवन है उसके क्या कैलकुलेशंस हैं। फिर आते हैं हम लोग ये जो पॉइंट लिखा गया है कि इंक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज क्या हो रहा है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आपको आ गया होगा। आगे देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यहां पे आपके पास पिछले साल की सेल्स, दैट इज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 was 10 lakhs and the profit for the same year was 1,20,000। तो यहां पे वही चीज फिर से हम लोग एक काम करते हैं, नेट प्रॉफिट रेशो निकालते हैं। अभी जस्ट सीखा था हम लोगों ने कि नेट प्रॉफिट रेशो निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स, दैट इज नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस क्वेश्चन में जो आपका नेट प्रॉफिट है दैट इज 1,20,000 और जो सेल्स गिवन है दैट इज 10 lakhs। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा दैट इज 12%। ये आ गया है आपका 12% का नेट प्रॉफिट रेशो। अब क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट रेशो 12% आ चुका है तो करना ये होता है कि जितनी भी इस साल की सेल्स होगी, अगेन अप टू द डेट ऑफ डेथ, उसके ऊपर आपको ये अप्लाई करना होगा। तो इससे आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में कि इस साल की सेल्स गिवन कितनी है। तो यहां बोला गया है सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। यहां पे आपको सेल्स डायरेक्टली नहीं गिवन है। हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था वहां पे डायरेक्टली सेल्स गिवन थी, बट यहां पे नहीं गिवन है। बट बोला गया है, बताया गया है कि 20% पॉजिटिव ट्रेंड है। इसका सिंपल मतलब यह है कि आपकी जो पिछले साल सेल्स थी वो अब 20% से बढ़ने वाली है। तो यहां पे देखते हैं हम लोग, आपको जो पिछले साल की सेल्स गिवन है दैट इज 10 lakhs। तो इस साल की करंट ईयर की अप टू द डेट ऑफ डेथ सेल्स जो होने वाली है दैट इज 10 lakhs प्लस दी 20%। पिछले साल कितनी थी? 10 lakhs थी। तो इस साल 20% से बढ़ रही है। मतलब इसका यह हुआ कि 10 lakhs का अगर मैं 20% निकाल लूं तो ये आएगा आपका 2 lakhs। तो इस बार की जो सेल्स रहने वाली है दैट इज 10 lakhs प्लस 2 lakhs, दैट विल गिव यू 12 lakhs। तो ये है इस साल की पूरे साल भर की सेल्स। अब मैं ये पूरे साल भर की क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपका 10 lakhs था दैट वाज फॉर द फुल ईयर, और जो अब बोला गया है वो भी ये बोला गया है कि 20% से पूरे साल की सेल्स बढ़ रही है, ठीक है। ये अप टू द डेट ऑफ डेथ की सेल्स नहीं है। तो अब जो आपकी सेल पूरे साल भर में होने वाली है दैट इज 12 lakhs। तो यहां पे आपको मंथ्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब अगर इतना समझता है तो यहां पे एक और चीज बोली गई है कि जो आपका प्रॉफिट रेशो है वो 2% से रिड्यूस होने वाला है। मतलब अभी जो उन्होंने 12% का रेशो कैलकुलेट किया है अब ये 2% से कम हो जाएगा। तो आपका जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट रेशो रहने वाला है दैट इज 10%। कैसे आया 10%? 12% में से स्ट्रेट अवे मैंने 2% को माइनस कर दिया, लिखा हुआ है रिड्यूस बाय 2%, तो ये आ गया आपका 10%। तो अब 10% रहने वाला है रेट, और ये रही पूरे साल भर की सेल्स। तो अब यहां पे जो भी डेथ, जिसकी डेथ हो रही है, अगर यहां पे अगर देखें हम लोग तो यहां पे डेथ हो रही है सारा दैट इज द लास्ट पर्सन, दैट इज निर्मला, दिविशा और सारा में से लास्ट पार्टनर जो है, और उसका शेयर है 343 दैट इज 3/10। तो यहां पे सिंपली प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा अपन यहां पे देख लेते हैं। तो यहां पे 12 lakhs है आपके पूरे साल भर की सेल्स जो होने वाली है,
उसका हम लोग निकालेंगे 10%। इससे आपका पूरे फर्म का पूरे साल भर का प्रॉफिट आ जाएगा। आई रिपीट अगेन, इससे आपका पूरी फर्म का पूरे साल भर का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसके बाद अपन लिख ही लेते हैं ये चीज, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000 इज द प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द फुल ईयर। अब सारा का शेयर निकालने के लिए सारा शेयर आपको करना होगा 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर दैट इज 3/10 एंड जितने महीने सारा ने काम किया। तो इसकी डेथ हुई थी 1 फरवरी, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो फरवरी 1 है तो फरवरी का मंथ काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे 31 जनवरी तक का ही लिया जाएगा, दैट इज ओनली 10 मंथ्स। ओके, फरवरी मार्च, फरवरी का पूरा फुल मंथ नहीं लेंगे। ठीक, तो यहां पे कितने महीने आने वाले हैं आपके 10 मंथ्स, तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10/12 अप टू द डेट ऑफ डेथ वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यहां पे अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पे पूरे साल भर की सेल्स निकाल ली हम लोगों ने। ठीक है, तो ये जब अमाउंट कैलकुलेट करेंगे अपन लोग, तो दिस विल गिव यू, अपन कैलकुलेट कर ही लेते हैं, तो दिस इज 4,1, ये हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज इसका हिस्से का शेयर आ चुका है। जितना इसने काम किया उतने ही हिस्से का उसका 30,000 रुपीज अमाउंट निकल के आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि 30,000 रुपीज यहां पे आ रहा है तो 30,000 हम लोग उसको पे कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब आते हैं हम लोग एंट्री पे कि एंट्री क्या और कैसे होने वाली है, उसमें भी क्या फ्लक्चुएशंस, क्या चीजें और हो सकती हैं, देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है कि नहीं गिवन है। दो चीजें होती हैं, देखिएगा, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन हो, दैट इज न्यू रेशियो मतलब कि जैसे यहां पे अगर सारा की डेथ हो रही है तो बाकी जो दो बचे पार्टनर्स हैं, अगर उनका न्यू रेशियो गिवन होता तो क्या सिनारियो होता, और जब न्यू रेशियो नहीं गिवन है तो क्या सिनारियो होगा, ये समझना है अपने को, क्योंकि उस हिसाब से आपकी जर्नल एंट्री में चेंजेस आ जाएंगे। तो क्या चेंजेस होंगे देखते हैं। या तो आपको न्यू रेशियो गिवन होगा फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो सारा के बाद कंटिन्यू करेंगे, या तो रेशो नहीं गिवन होगा। अगर आपका रेशो नहीं गिवन है न्यू, तो इसकी जो एंट्री होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी डेथ हुई है जिस पार्टनर की, उसका नाम, दैट इज यहां पे आ जाएगा साराज कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल में हम लोग 30,000 रुपीज जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है। ठीक है, अगर यही चीज हम लोग उसके थ्रू समझें कि अगर आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा होता, तो ये चीज आपके बाय साइड में लिखते हैं हम लोग, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, और सारा के कॉलम में हम लोग लिख देते 30,000 रुपीज। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर जर्नल एंट्री पूछी गई है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दैट इज पीएल सस्पेंस टू सारास कैपिटल। और अगर पूरे फुल फ्लेश क्वेश्चन में, दैट इज अगर क्वेश्चन बोला गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और वहां पे प्रॉफिट देने को आ गया, तो आप लिखेंगे बाय पीएल सस्पेंस। अब इसमें एक और चीज, अगर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल है या सिर्फ सारास कैपिटल है तो आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखोगे। अब अगर पूरा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन आता है जिसमें आपको रीवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है एंड बैलेंस शीट भी बनानी है, तो ये चीज याद रखिएगा कि अगर बैलेंस शीट बनाने को क्वेश्चन में आता है तो यही चीज आपके एसेट साइड में आ जाएगा।
जो पीनल सस्पेंस का जो प्रॉफिट आपने उसको दिया है ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से, और अमाउंट आ जाएगा 30,000 रुपीज। ये तब होगा जब फुल फ्लैश क्वेश्चन हो, ठीक है। तो ये किसकी बात करी अपन लोगों ने, जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन नहीं है। तो यहां पे क्योंकि सिर्फ जर्नल एंट्री थी तो दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। और कैलकुलेशन हम लोग देख चुके हैं, ये होता तो ऐसा होता, और अगर बैलेंस शीट होती तो ऐसा होता। अब ये देखते हैं कि अगर न्यू रेशियो गिवन है तो क्या सिनेरियो होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। ओके, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होता तो ऐसे टाइम में आपको निकालना पड़ता गेनिंग रेशियो। देखिए गेनिंग रेशियो तो आपको वैसे भी निकालना ही पड़ता क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहां पे जो आपको प्रॉफिट का हिस्सा देना है उसमें भी आपका गेनिंग रेशियो का यूज आएगा। कैसे यूज होगा ये भी देख लेते हैं अपन लोग। अब हो ये रहा है कि जो सारा है उसको वी हैव टू पे 30,000 रुपीज का प्रॉफिट। नाउ दिस प्रॉफिट जो हम लोग को देना है, अगर आपका न्यू रेशियो गिवन होता तो इसको हम लोग को बांटना होता जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनके गेनिंग रेशियो में। जैसा कि आप गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो सेम डिट्टो वही ट्रीटमेंट आपको इसके प्रॉफिट के कैलकुलेशन का भी करना होता। क्या होता है गुडविल में आप लिखते हो ना बाय सो एंड सो, जैसे यहां पे जो पार्टनर्स हैं आप लिखते हो बाय निर्मलाज कैपिटल अकाउंट एंड बाय दिविशाज कैपिटल अकाउंट, सेम चीज आपको यहां पे भी करनी होती है, ठीक है। तो एंट्री हो रही होती दैट इज क्या नाम है फिर से भूल गया मैं, निर्मलाज, यहां पे होते ही एंट्री आपकी निर्मलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिविशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती। अभी जो हम लोगों ने यहां पे देखी थी दैट वाज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू साराज कैपिटल, बट यहां पे इस तरीके से एंट्री होती और ये 30,000 अगेन इसको मिल रहे होते, बट यही दो पार्टनर्स इसको देते इन देयर गेनिंग रेशियो। बस इतना डिफरेंस है इन दोनों ही मेथड्स में। फुल फ्लैश भी देख लेते हैं अपन लोग, दैट इज अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला होता तो यहां पे वही चीज आप कर रहे होते, दैट इज बाय निर्मलाज कैपिटल और बाय दिविशाज कैपिटल आप लिखते और अमाउंट डालते आप सारा के कॉलम में, जैसा कि आप गुडविल करते ही हो। लाइकवाइज यहां पे भी आप लिखते टू साराज कैपिटल और निर्मला और दिविशा में अमाउंट आ जाता उनके गेनिंग रेशियो वाला ही, ठीक है। तो ये खत्म हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा कि अगर डेथ होती है तो प्रॉफिट 3 तरीकों से कैलकुलेट किए जा सकते हैं, और एंट्री में क्या डिफरेंस होता है जब न्यू रेशियो गिवन हो या जब न्यू रेशियो गिवन ना हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो ये खत्म होता है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।